बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया, खैरियत से हैं? पढ़ाई ठीक कर रहे हैं? बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 11। बेटा हमने लास्ट टाइम लेक्चर 10 के अंदर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ड्राइव किया, ठीक है। और उसका कैपेसिटेंस बच्चों मैंने क्या लिखा था? सी पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। सिचुएशन ये थी कि भाई ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेकंड प्लेट इज बीइंग अर्थ। यहां बेटा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इट्स थिकनेस इज टी, ये इसकी थिकनेस है, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये के बराबर है। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जो ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये एरिया ऑफ ईच प्लेट हो गया। तो ये बेटा हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है। और खाली एयर फील्ड कैपेसिटर जो है, यानी एयर या वैक्यूम मौजूद है यहां पर, तो सी नॉट लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। यहां पर एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम ही है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमेशा इसकी वैल्यू ध्यान रखिए। 1 मार्क के अंदर, मैंने पहले भी कहा बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है, 1 मार्क के अंदर एसआई यूनिट पूछ लेते हैं इसको। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके बाद आगे कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इफ a capacitor of capacitance, if a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged by 100 volt बैटरी। बेटा एक बैटरी से आपने इसको, if a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged by 100 volt battery, then find the charge on each plate, on its each plate। भाई कैपेसिटर की 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं इस पे। 1 मार्क क्वेश्चन कि भाई एक कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, 100 वोल्ट पर इसको चार्ज किया गया बैटरी से। तो बेटा हमें क्या निकालना है? फाइंड द चार्ज ऑन इट्स ईच प्लेट। बेटा हमें मालूम ही है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो पहले यहां पर निकाल लीजिए इसमें C इज 2 माइक्रोफैराड। अगर मैं माइक्रो में ही रहने दूं तो चार्ज भी माइक्रो कूलम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और V कितना हो गया यहां पर? 200 माइक्रो कूलम, 200 माइक्रो कूलम हो गया। अब ये ध्यान रखिए, जो ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पर यहां प्लस चार्ज और यहां पर माइनस, प्लस Q एंड माइनस Q। तो चार्ज ऑन द प्लेट क्या हो गया? प्लस माइनस, हेंस चार्ज ऑन ईच प्लेट प्लस माइनस 200 माइक्रो कूलम। 200 माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें दे रखा है कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor is 16 picofarad। pico stand for 10 raised to the power minus 12।
तो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है 16 पिको फेराड। अब क्या किया गया कि भाई अब यहां पे इसके जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स उसको डबल कर दिया गया है, 2 टाइम्स कर दिया गया। द डिस्टेंस between its plates is made 2 times। कितना बढ़ा दिया गया 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। एंड a dielectric constant is completely filled between its plates। बेटा अब यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दिया, और एक डाइलेक्ट्रिक लाके दोनों प्लेटों के बीच पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 is completely filled between its plate। Find the new capacitance of the capacitor। बेटा बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। अब ये ध्यान रखो, जैसे आपने देखा सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। अगर प्लेट एरिया सेम है, एयर सेम है यहाँ पर, यानी मीडियम सेम है, वैक्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एयर को चेंज नहीं कर रहे हैं हमसे कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तरीके से सी या सी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, या जनरल लिख दीजिए सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी 2 टाइम्स कर देंगे, इसे बढ़ाएंगे तो C कम हो जाएगा, इसे 2 टाइम्स करेंगे तो C हाफ हो जाएगा, C आधा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमें यही निकालना है, ये इसी बात को इंडिकेट करना है कि डिस्टेंस अगर मैं डबल कर दूंगा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, डिस्टेंस डबल करेंगे तो C क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस डबल करने पर C डिस्टेंस इज मेड 2 टाइम्स, C हाफ हो जाएगा, तो C डैश जो ओरिजिनल C है उसका क्या हो गया 1/2, C is 16 पिकोफैराड अपॉन 2, 8 पिकोफैराड, C डैश आ गया 8 पिकोफैराड। अब जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाएगा, यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, तो जो कैपेसिटेंस होता है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम K टाइम्स ऑफ C नॉट होता है, क्या हो जाएगा K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नाउ C, अब जो C हमारे पास बनेगा C विद मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो K टाइम्स ऑफ C डैश, बेटा K कितना है 6 इंटू 8, 48 पिको फेराड, तो 48 पिको फेराड विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा जैसे मेरे पास एक कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C नॉट, कितना है C नॉट के बराबर है, ठीक है। एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 के बराबर,
dielectric slab of thickness equal to half of the distance between the plates. एक डायलैक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट के 2 के बराबर है, थिकनेस हाफ ऑफ द डिस्टेंस d by 2 है, ठीक है, इज introduced between the plates. Find the new capacitance of the capacitor. बेटा कैपेसिटर का न्यू कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C नॉट. तो ये एयर के अंदर हमें दे रखा है. जब तक मीडियम गिवन नहीं है तो एयर अंडरस्टूड है. अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं. कितनी थिकनेस है? जो D है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D, उसकी आधी, यानी थिकनेस क्या है? इट इज D अपॉन 2. और बेटा K कितना है? K इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2. ये भी 2 के बराबर है, ठीक है. और एयर में एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C नॉट के बराबर, ठीक है. तो हमें नया कैपेसिटेंस निकालना है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड. तो C नॉट बेटा हमारे पास एक तरीके से इट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये वैल्यू है, ठीक है. अब बेटा व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड तो ये फॉर्मूला काम करेगा. तो Cm लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब देखो D माइनस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक D अपॉन 2 प्लस D माइनस T प्लस T अपॉन K. T कितना है हमारे पास? अगेन D अपॉन 2. और K की वैल्यू कितनी है? K इज इक्वल टू 2. तो बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए. एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बेटा D माइनस D बाय 2, तो D बाय 2 बचेगा, प्लस ये कितना हो गया? D बाय 4. एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, ठीक है. तो 2D तो ऊपर चला गया और ये D यहां पर आ गया अपॉन 4, ठीक है. 4 ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, 4 ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो Cm 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये कितना हो गया? 3D के बराबर. ये 3D हो गया, तो 4 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज व्हाट? C नॉट. तो C नॉट यहां चिपका दो डायरेक्ट. 4 अपॉन 3 C नॉट. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे ही आप बढ़ते चलो, उसके अंदर वैल्यू प्लेस करो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. अब देखो, जैसे एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है. कैपेसिटर की जो एनर्जी हमें दे रखी है, कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास है. क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज E, ठीक है. एनर्जी कितनी दे रखी है? E के बराबर दे रखी है. व्हेन एनर्जी गिवन है चार्ज कैपेसिटर की E. अब इसका वोल्टेज 2 टाइम्स कर दें, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइंड द एनर्जी ऑफ द सेम कैपेसिटर if its potential difference becomes
2 times of the original, 2 times of the original, जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 2 टाइम्स कर दे तो एनर्जी क्या हो जाएगी। तो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अब यहां पे एनर्जी E इज इक्वल टू, भाई एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमने लिख दी कि भाई एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, ठीक है। अब सेम कैपेसिटर की एनर्जी हमें पता करनी है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 2 टाइम्स। जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स हो जाता है तो ये हो गया ई डैश हाफ सी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना है 2v स्क्वायर, तो बेटा ये 4, तो 4 मैंने यहां लिख दिया इंटू 1/2 cv स्क्वायर। 1/2 cv स्क्वायर कितना हो गया, इट इज E, तो 4 टाइम्स ऑफ E। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ E हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एन आइसोलेटेड 16 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज a potential difference of 100 volt. A dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced to fill the space between the two plates completely. Find new capacitance of the capacitor and new potential difference between the two plates of capacitor. पॉज करके कर सकते हैं इसको बेटा। सबसे पहले जो एयर फील्ड है एक तरीके से आइसोलेटेड एयर फील्ड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैराड, और इस टाइम जो वोल्टेज लगा है इससे भी मैं लिख देता हूं V0 100 वोल्ट। अब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा बेटा, जो कैपेसिटेंस होगा Cm K टाइम्स ऑफ C0, K टाइम्स ऑफ C0। Now value of K is given 5, K is equal to 5, K is equal to 5 and C0 is 16, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 माइक्रोफैराड, तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 80 माइक्रोफैराड। नाउ सेकेंड पार्ट, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब एक चीज देखिए यहां पर, जैसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होता है जब वोल्टेज कम होती है, भाई Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। अब बेटा यहां पर हम देखें आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब कि जो उस पर चार्ज है कैपेसिटर पर इट विल रिमेन द सेम, ये हर हालत में कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब कैपेसिटेंस तो बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया V will decrease because their product will remain the same. अगर C बढ़ेगा तो V घटेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, Q is constant, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे नया पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों केस में चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पहले केस में चार्ज क्या था C0 V0, अगर मैं Q0 लिख दूं इनिशियली when air is filled between the plates of the capacitor, मैंने चार्ज मान लिया Q0, C0 V0। जब चार्ज यानी जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया गया उस टाइम Cm Vm, बेटा ये दोनों चार्ज कैसे हैं, बराबर है, Q is equal to Q0। अब Q is equal to Q0 वैल्यू प्लेस करो, Q is equal to Q0, Cm Vm is equal to Q0 C0 V0। बेटा हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस Vm चाहिए C0 V0 अपॉन Cm। अब वैल्यू ऑफ C0 की वैल्यू कितनी है 16, V0 इज गिवन 100, ये 100 था। Cm बेटा हमने निकाला, Cm कितना है 80, तो ये 16 5 5 20, तो ये कितना आ गया 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट आ गया। इसको बेटा हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो कंसेप्ट बना के मैंने निकाल दिया, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई यही से देखो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं Cm Vm C0 V0, मुझे Vm चाहिए ना, Vm C0 अपॉन Cm इंटू V0। बेटा Cm क्या है
के ऑफ सी नॉट, तो इसे लिख सकता हूं मैं सी नॉट यानी के सी नॉट, सीएम को के सी नॉट लिख दिया, ये वी नॉट, सी नॉट चला गया, तो इट इज वी नॉट अपॉन के। ये देख रहा हूं नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, थोड़ा नीचे ये थोड़ा कम हो गया, 20 वोल्ट, ये इधर से हट गया, तो बेटा अब यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं। अब ये वी नॉट अपॉन के, तो यानी वी एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, तो ये भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, वी नॉट इज 100, वी नॉट कितना है 100, के कितना है 5, तो इट इज 20 वोल्ट। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बोर्ड के अंदर लगातार आते रहे हैं, मेल्स और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे जो चार्ज कैपेसिटर है उसकी एनर्जी डेंसिटी की। तो 2 मार्क के अंदर बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस करो या उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करो। तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसको करते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ a charged parallel plate capacitor in term of electric field। पूरा बेटा इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में रहता है क्वेश्चन कि भाई ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी को बेटा हम यू बार लगा के भी लिखते हैं, यू बार से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो समझ लीजिए जो एनर्जी डेंसिटी होती है यू बार इज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा देखो, जैसे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट, नेगेटिव ऑन अनदर प्लेट। तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, ये फील्ड लाइन से, ये फील्ड लाइन है। तो इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिजाइड्स। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है। एनर्जी कहां है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जो कि कहां पर काम कर रही है? बिटवीन या इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटा अगर मैं यहां पर वॉल्यूम निकालूं कि भाई कितने वॉल्यूम में ये एनर्जी काम कर रही है, तो ये प्लेट के आमने सामने का वॉल्यूम है, जो फेसिंग वॉल्यूम है दोनों प्लेट के बीच का, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? इस स्पेस का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वॉल्यूम बिकम्स जो स्पेस लाइन बिटवीन द प्लेट, यानी सिंपली ए इंटू डी, इट इज अ वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों मुझे लिखना क्या है? देखो एक चीज और ध्यान रखना, कई बार एसआई यूनिट पूछ चुका है 1 मार्क के अंदर एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी यानी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, ठीक है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट हो जाएगा। यानी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ यू बार मतलब एनर्जी डेंसिटी, तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? जूल पर मीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। नाउ अब मुझे ये ध्यान रखना है बेटा, इसमें जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेस करनी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, अभी हमने ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर में। अब वॉल्यूम A इंटू डी, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्पेस लाइंग बिटवीन द प्लेट A इंटू डी। बेटा C को यहां पर लिख दीजिए आप हाफ AD, तो ये लिखा रहने दीजिए। अब C को लिखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C को ये लिख दीजिए। अब V को बेटा, अब यही वो टर्म है V जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आएगा, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन या इनसाइड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इट इज V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, हेंस V इज इक्वल टू E इंटू D। तो बेटा यहां पे E इंटू D चिपका दो V की जगह, स्क्वायर ऑफ AD, बस आ गया हाफ AD एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। देखो बेटा यहां पे क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, A से A ये चला गया, D और D स्क्वायर हो गया, ये पूरा चला गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी U बार इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे